केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के दिशा में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस बाबत जो ड्राफ्ट है वो बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले तमाम उन संगठनों से आवेदन लिए जा रहे हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं जो इस पर कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या किसी को कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को उसमें दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इस बीच खास करके झारखंड में हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा, मूलवासी संगठनों के द्वारा यूसीसी का विरोध हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के पास, जहां पर आप देखेंगे कि महतो समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग और उनके नेता शीतल ओहदार के नेतृत्व में यूसीसी का विरोध करने के लिए यहां पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। दादा, इसकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई कि आपको यूसीसी का ड्राफ्ट आने से पहले ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपके समाज के खिलाफ, झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के खिलाफ जाएगा और देश के स्तर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार की ओर से यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया है और ये यूसीसी समान नागरिक संहिता जो कानून है, अगर ये लागू होता है तो हम कुर्मी जनजातियों के लिए ये बहुत ही घातक होगा। इसलिए घातक होगा कि ये जो कस्टमरी लॉ है जिसके तहत कुर्मी समाज संचालित होती है, ये कस्टमरी लॉ ख़त्म हो जाएगी और कस्टमरी लॉ के तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अपनी शासन व्यवस्था से कुर्मी समाज चलती है। इस सभी शासन व्यवस्था ख़त्म हो जाएगा, शादी विवाह का बात हो या और बहुत सारे परंपरा है जिससे कुर्मी समाज अपना पारंपरिक रीति रिवाज के हिसाब से चलती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर यूसीसी कानून आता है तो जो हम लोग का जो मांग है सरना धर्म कोड लागू करने का भारत सरकार से, वो भी उसमें प्रभावित होगी, उससे भी ख़त्म करने का भारत सरकार साजिश कर रहा है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये कानून का जो प्रस्ताव भारत सरकार लाया है, प्रस्ताव को वापस कर ले और वापस करने के बाद इसको दोबारा हाउस में लाने का प्रयास नहीं किया जाए। अगर हाउस में लाने का प्रयास अगर करती है भारत सरकार तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन होगा और 2024 में जो चुनाव होगा उसमें भी प्रभावित हो देखने को मिलेगा ये कि भारत सरकार के खिलाफ जितने भी हम लोग जनजाति हैं, कुर्मी जनजाति हो या बहुत सारे और हमारे एसटी समाज के लोग हैं, सभी लोग मिलकर हम सभी लोग दोबारा भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में हम लोग आने नहीं देंगे। और उसके अलावा भी अगर ज़बरदस्ती कानून थोपा जाता है तो जंतर मंतर में उग्र प्रदर्शन होगा। लाखों की संख्या में हम लोग झारखंड से यहाँ से जाएंगे। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हम लोग आग्रह करने आए हैं कि आपके माध्यम से भारत सरकार को आप बताइए कि झारखंड के कुर्मी जनजाति यूसीसी कानून का विरोध कर रहा है। यूसीसी कानून झारखंड के कुर्मी जनजाति नहीं चाहती है कि झारखंड में लागू हो, पूरे देश में लागू हो, ये नहीं चाहती है। इसलिए आपसे आग्रह आज हम लोग उनसे करेंगे राज्यपाल महोदय जी से कि आप हम लोग का आग्रह जो है उसको एक सजेशन मांगा भी गया है। आप देखेंगे लॉ कमीशन की तरफ से कि आप अपने संगठन के माध्यम से कुछ आपत्ति है तो वो भी दर्ज करा सकते हैं। तो क्या उस आपत्ति से कुर्मी समाज ने अवगत कराया है केंद्र सरकार को? बिल्कुल, हम लोग बहुत दिनों से, लगभग 15 दिनों से पूरे राज्य के सभी प्रखंड स्तर पर जन जागरण अभियान करके हम लोग राय ले रहे थे कि क्या क्या हम लोग को नुकसान है, कैसे हम लोग को बर्बाद किया जाएगा। सही बात होने के बाद 14 तारीख तक का समय दिया गया था, लेकिन हम लोग आज 12 तारीख है। आज हम लोग महामहिम जी को आग्रह करेंगे, उनका पूरा जो भी मांगा गया है सारा चीज़ हम लोग उनको दे के और भारत सरकार महामहिम जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भारत सरकार को हम लोग की तरफ से वो आग्रह करें। आपको क्या लगता है कि झारखंड सरकार, यूपीए की सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई स्पष्टता या कोई बहुत ज़्यादा स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है? क्या लगता है सरकार किसी पशुपेश में है? देखिए, भारत सरकार बहुत चीज़ों को ऐसी तरह से सामने लाती है कि कुछ चीज़ दिखता है, कुछ दिखता नहीं, और भेग में रख के वो लोग दबाना चाहता है। अब बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम लोग के जनजातीय कस्टमरी लॉ के माध्यम से जो हम लोग चलते हैं वो सारे चीज़ खत्म हो जाएंगे और वो चीज़ को दबा के वो लोग रख रहा है। कानून आएगा उसके बाद सारा चीज़ का खुला। यहाँ की जो सरकार है इसको लेकर कुछ खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रही है। देखिए, झारखंड सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही, इनको तो खुल के सामने आना चाहिए। यूसीसी जो कानून भारत सरकार ला रही है उसके खिलाफ खुल के आना चाहिए। ये कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, जनजातियों की सरकार है, तो फिर जनजातियों के खिलाफ जो कानून आ रहा है, उनका जो कस्टमरी लॉ है उसमें कुटाधार जो हो रहा है तो आप चुप क्यों हैं? आप विरोध कीजिए, भारत सरकार का विरोध कीजिए कि किसी कीमत पर जो यूसीसी कानून जो आ रहा है देश में उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनको कहेंगे कि आप भारत सरकार का विरोध कीजिए और इस कानून को आने मत दीजिए। ये क्या आपने कहा कि 2024 में चुनाव में प्रभावित करेगा, वाकई में क्या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये असर डालेगा? बिल्कुल, अगर ज़बरदस्ती कानून थोपा गया तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में 2024 में चुनाव करेंगे, वोटिंग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो 14 सीट उसका जो सपना है इस राज्य में जीतने का, हम लोग एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। जी।
अच्छा, ये आपके आदिवासी संगठनों के द्वारा भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कुड़मी समाज के द्वारा किया जा रहा है, तो ये माने कि ये पूरे झारखंड में इस चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है, खासकर आदिवासी मूलवासी समाज में? देखिए, जहाँ तक एसटी समाज की बात है, वर्तमान में जो लोग एसटी है, कुड़मी भी एक सशक्त जनजाति है, एक सशक्त जनजाति कुड़मी जनजाति भी है, एक एसटी की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन हम भी एक सशक्त आदिवासी हैं, हम भी जनजाति हैं। हमारे सारा सिस्टम कस्टमरी लॉ के आधार पे हम लोग चलते हैं, और ये यूसीसी कानून लागू होने पे उसका असर हम पे भी पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जी, तो आपने सुना किस तरह से कुड़मी समाज के लोग अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए पहले राजभवन का सहारा ले रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पर लॉ कमीशन ने जो सुझाव और जो प्रस्ताव मांगा है, यानी कि आपको अगर कुछ बात पर आपत्ति है तो उस आपत्ति को भी आप लॉ कमीशन के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लिहाजा उसके लिए 14 तारीख तक डेट है, उस डेट के अंदर अपनी बातें आप रख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कुड़मी समाज हो या एसटी समाज हो झारखंड का, वो खुलकर इस कानून का और इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है, जो कहीं न कहीं यूसीसी के फॉर्म में हमारे सामने आ रहा है। देखने वाली बात होती है कि इन आपत्तियों को करके केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है, लॉ कमीशन का क्या रुख रहता है। अभी तक ये जो खबरें हैं, जो डेटा सामने आ रहा है, उसके मुताबिक करीबन लाखों की संख्या में आपत्तियां भेजी गई हैं। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dibdi Bypass Road, Ranchi। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।